पंकज जी बताइए ना, क्या सिर्फ जो जो मोदी ने किया है उसको उधेड़ देंगे तो भारत का भविष्य अच्छा हो जाएगा? व्हाट इज कांग्रेस प्रॉमिसिंग? पंकज जी 10 वर्षों में जो कुछ भी गलत हुआ उसको बदलने में क्या बुराई है? अगर दिल्ली को न्याय मिलना चाहिए तो मिलना चाहिए, मणिपुर को न्याय मिलना चाहिए तो मिलना चाहिए, पुदुचेरी को न्याय मिलना चाहिए तो मिलना चाहिए, दलितों को, वंचितों को, आदिवासियों को अगर उनके हक मिलने चाहिए तो मिलने चाहिए, जल जंगल और ज़मीन का जो मसला है वो सुलझना चाहिए तो सुलझना चाहिए। तो इसमें क्या बुराई है? इसमें उधेड़ने की कौन सी बात है? अब पहले तो प्रेम शुक्ल जी ये तय कर लें। अभी तो वो कह रहे थे कि नेहरू जी के पहले से और नेहरू जी के बाद भी इतने बढ़िया पानी के जहाज बनते थे, इतनी अच्छी मलमल बनती थी। कभी कहते हैं कि 2014 के पहले इस देश में कुछ हुआ ही नहीं, जो कुछ हुआ वो 2014 के बाद हुआ। हम लोग तो शुरू से ये कह रहे हैं कि इस देश में हमेशा से बहुत अच्छे काम होते रहे हैं, लेकिन अब ये एक नई परंपरा शुरू हुई है। वो परंपरा ये है कि 2014 में जब अवतरण हुआ महामना का, उसके बाद ही इस देश में कुछ होना शुरू हुआ, और 2014 के पहले जो कुछ हुआ था उसको सिरे से खारिज करना शुरू किया गया। हर चीज़ को बदल दिया गया। योजना आयोग था, रहा वही, नीति आयोग बना दिया। सारे संवैधानिक संस्थाओं का पता नहीं क्या क्या किया, सारी सड़कों के नाम बदल दिए। लगने लगा कि जैसे लोक कल्याण मार्ग नाम रख लेंगे तो लोक कल्याण होने लगेगा। पूरे देश ने देखा और दुनिया ने देखा कि 10 साल में किस तरह का लोक कल्याण हुआ। दमन का जो दौर चला इस 10 साल में, अगर आने वाली विपक्ष की सरकार ये कहती है कि हम उस दौर को बंद करेंगे अपने न्याय पत्र में और सबको न्याय देंगे, तो उसमें क्या गलत कहती है? इसमें क्या एतराज़ होना चाहिए? क्या विपक्ष को इस देश में राजनीति करने का कोई हक नहीं होगा? आप कांग्रेस मुक्त भारत की स्थापना करना चाहते थे, फिर आप विपक्ष मुक्त भारत की स्थापना करने में लग गए। विपक्ष के प्रति आपके मन में जो अनादर का, और अनादर का नहीं नफरत का जो भाव है, वो इस देश के लोकतंत्र को कितना नुकसान पहुंचा रहा है ये पूरी दुनिया देख रही है। पूरी दुनिया इस चीज़ को ऑब्जर्व कर रही है। अगर लोग नरेंद्र भाई मोदी को वोट देने के लिए, उनको पूरा जन समर्थन देने के लिए इतने ही उत्सुक होते तो भारतीय जनता पार्टी को अपने मौजूदा सांसदों में से 101 के टिकट नहीं काटने पड़ते। 101 टिकट काटे अपने मौजूदा सांसदों के। कांग्रेस से जो लोग गए भारतीय जनता पार्टी में, ऐसे 20 लोगों को उम्मीदवार बनाया, पता नहीं किस किस को क्या क्या दिया। तो भारतीय जनता पार्टी के भीतर जो एक शून्य पैदा हो गया है, जो एक शून्य की हालत है, और लोकप्रियता का आपको बीजेपी में शून्य दिख रहा है, हताशा में नहीं, आपको बीजेपी में शून्य दिख रहा है और कांग्रेस में नहीं। ये अपने आप में एक बड़ी चीज है। मेरे पास, मैं रत्नाकर जी आ रहा हूं, लेकिन विनीत कुछ बोलना चाह रहे हैं, फिर मैं आ रहा हूं आपके पास। रेणु जी आ रहा हूं, नहीं पंकज जी आ रहा हूं। अगर मैं आपसे सिर्फ एक सवाल पूछ लूं ना कि कांग्रेस का नेता कौन है, वो जरा मैनिफेस्टो वाली फोटो जरा बड़ी करो पंकज जी के साथ, पंकज जी और रत्नाकर जी के साथ जरा बड़ी करो। प्रेम जी तो बहुत खुश हो जाएंगे, लेकिन मैं आपसे अभी पूछ लूं ना, आपका कांग्रेस पार्टी का नेता कौन है, और अगर आप मुझे उसका क्लियर जवाब दे दें कि देखो राहुल गांधी जी हैं लेकिन खड़गे जी राष्ट्रीय अध्यक्ष है, तो मैं मान जाऊंगा। आप घुमाएंगे पंकज शर्मा जी? आई एम स्पीकिंग, कैन आई बी ऑन एयर एटलीस्ट डायरेक्टर? पूरा देश जानता है कि बता दीजिए कौन है नेता। खड़गे जी हैं कि सोनिया जी हैं कि राहुल जी हैं कि वो वाड्रा साहब हैं जिन्होंने खुद बोल दिया कि मैं अमेठी से लड़ना चाहता हूं? पंकज जी अरे कांग्रेस पार्टी सब जानते हैं कि कांग्रेस जो है वो सामूहिक नेतृत्व के आधार पर चलती है, सामूहिक नेतृत्व के सिद्धांत के आधार पर चल रही है। शुरू से ये रहा है, अभी भी यही है। कैन आई हैव ऑल थ्री ऑन द अदर साइड? कैन आई हैव जस्ट मी एंड ऑल थ्री ऑन द अदर साइड? पंकज जी जवाब नहीं दे पाए। कैन आई बी मी, पंकज जी, रेणु जी एंड रत्नाकर जी? रत्नाकर त्रिपाठी जी, आप उसका जवाब देना चाहेंगे? नहीं, मैंने जवाब कौन है कांग्रेस का नेता? कि सामूहिक। पंकज जी सामूहिक आपने दे दिया, ठीक है, जनता को डिसाइड करने देते हैं। आप एक नेता का नाम नहीं ले सकते कांग्रेस में। बीजेपी वालों से पूछो, वो आंख बंद करके भी बोल सकते हैं नरेंद्र मोदी इज आवर फेस, नरेंद्र मोदी के नाम पे लड़ रहे हैं। भाई मैं रत्नाकर जी को नहीं देख रहा हूं, रेणु जी को। रत्नाकर जी जरा बता दीजिए, रेणु जी को भी ले। रत्नाकर जी कौन है आपके पार्टी का नेता? आपका नेता कौन है? सोनिया जी हैं कि प्रियंका जी हैं कि आजकल तो वाड्रा जी भी लड़ना चाह रहे हैं अमेठी से? वाड्रा जी हैं त्रिपाठी जी?
अरे किसी के इच्छा पे, इसी पे इच्छा पे आप रोक लगा देंगे सरकार। मैं भी कल भी बोला था कि मैं एंकर बनना चाहता हूं आपकी तरह, ताकि मैं भी आपका समय निकल गया अभी एंकर वाला, छोड़िए। आपका तो काम ही वही है कि जो प्रेम त्रिपाठी जी अभी आपका समय निकल गया है, छोड़िए ना। अभी आप पॉलिटिकल एनालिस्ट, अभी आप नेता वेता कर रहे हैं, अभी ऐसा मत करिए। अब आप बच्चों की नौकरी खाएंगे हैं? ऐसा मत करिए त्रिपाठी जी। अब ये बताइए कांग्रेस का नेता कौन है? सरकार आप बोलने देंगे तब ना। बोलिए 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 बोलिए। क्या रिपब्लिक चैनल पे दिन भर अर्नब गोस्वामी आते हैं? वही नेता है, आप नहीं है। क्या रिपब्लिक चैनल सामूहिक जिम्मेदारी से नहीं चल? क्या रिपब्लिक चैनल सामूहिक जिम्मेदारी से नहीं चल रहा? एक चैनल और पार्टी में फर्क नहीं होता। आप कैसी बात करते हैं? यू डोंट कंपेयर एप्पल एंड ऑरेंजेस। रत्नाकर जी आप पढ़े लिखे हैं, देखिए कोई भी चैनल हो, मेरा हो किसी और का हो, पॉलिटिकल पार्टी और चैनल को मत कीजिए। पॉलिटिकल पार्टी को पॉलिटिकल पार्टी से कंपेयर कीजिए। आपको चैनल से कंपेयर करना है, चैनल को चैनल से कंपेयर कीजिए और फिर लड़ते। ये सब तकवा किधर उधर हो जाएगा 2 मिनट में। पार्टी को पार्टी से कीजिए, चैनल को चैनल से कीजिए। तो आप मुझे ये बताइए, क्या मोदी जी, अरे भाई बोलने दीजिए ना ऐश्वर्य जी। अरे 3 सेकंड का डिले होता है। क्या मोदी जी का नाम जेपी नड्डा है? बोलिए बोलिए बोलिए, गुस्सा मत होइए। वहां अध्यक्ष नहीं है? मोदी जी बगल में नहीं खड़े रहते हैं? जब राष्ट्रपति, लेकिन नेता मोदी है। भारत का रत्न देनी थी अडवाणी जी को, चेहरा मोदी का, वहां पे इलेक्शन मोदी के नाम पे लड़ रहे हैं। आप बता दो कि राहुल के नाम पे लड़ रहे हैं। आप बोल दो ना कि राहुल के नाम पे लड़ रहे हैं। राष्ट्रपति ने भारत रत्न दिया कि मोदी जी ने दिया? पहले ये बता दीजिए मुझे। है मैं तो बोल रहा हूं हम सामूहिक नेतृत्व से लड़ते हैं। हमारे अध्यक्ष खड़गे जी हैं, और बाकी हमारे नेता हैं वहां पे। आप बोलने नहीं देंगे। कंफ्यूज आदमी की बात सुनेंगे, प्रेम शुक्ला जैसे, जो एक बार कहते हैं कि प्रेम जी को लाइए नहीं, दूसरी बार भैया वो कंफ्यूज आदमी है, राशन से बोल मिलता था, मार्केट में मिलता था। पंकज जी, अगर हम प्रेम जी आप कंफ्यूज है तो आप जो कह रहे हैं ट्रक के ट्रक राशन बाहर कैसे मिलते थे? एकदम वो कंफ्यूज है। पहले आप मुझे मानसिक विकलांग को हर कोई जो है मानसिक दोषी दिखता है। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में, बोलिए। अरे प्रेम जी एक मिनट रुक जाइए। बोलिए बोलिए, 45 सेकंड आराम से बोलिए। ऐश्वर्य जी मुझे वो लाइन दिखाइए जिसमें कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में लिखा है कि भाजपा का किया धरा हम उधेड़ देंगे। आप प्रीमाइस गलत लेके चल रहे हैं। नहीं, आप हिंदी और अंग्रेजी दोनों भलीभांति समझते हैं। बनने का शौक, उस 35-40 पेज को पढ़ लीजिए। आप मुझे बताइए किस जगह लिखा है कि कांग्रेस एक एक स्कीम को पलटा है, भाजपा ने जो किया उसको उधेड़ देंगे? जी मैं ये कह रहा हूं, अभी शाम हो रही है, मैं कह रहा हूं नो। क्या है मुझे मत बताइए। आप दर्शकों के सामने ऐसा बता रहे हैं कैसा बता? कांग्रेस ने एक लाइन का घोषणा पत्र दिया कि भाजपा ने जो किया पलट देंगे। अरे हमने कहा कि हम पूरे देश को फ्री में इलाज देंगे, सर्जरी देंगे, डायग्नोस्टिक देंगे, सब देंगे। क्या बुरा किया? हमने कहा यूनिवर्सिटी भी गारंटी देंगे। क्या बुरा किया? हमने कहा आप आज तक जो 400 रुपए की पेंशन देते हैं बुजुर्गों को, महिलाओं को, विधवा महिलाओं को और विकलांगों को, दिव्यांगों को, उसको हम 1000 करेंगे। क्या बहुत अच्छा किया? हमने कहा गरीबों के घर में महालक्ष्मी योजना के तहत 1 लाख रुपया सालाना देंगे। क्या बुरा किया? हमने कहा हम जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड देंगे। अगर हम किसी को स्टेट बना करके वहां चीफ मिनिस्टर बनवा रहे हैं, क्या बुरा कर रहे हैं? किस बात का हम उधेड़ रहे हैं भाई? ओके, आप